नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बर्फबारी से बंद 200 सड़कें 5वें दिन भी बहाल नहीं। डलहौजी में बर्फ के बीच 10 किलोमीटर पैदल निकली बारात, दुल्हन ले आया दूल्हा। हिमाचल में अगले 2 दिन तक मौसम साफ, शिमला, डलहौजी और सोलन में दोपहर बाद गिरी बर्फ। एक साथ 3 हिमाचलियों को पद्मश्री, 5 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति अवार्ड। हिमाचल में 4 भीषण अग्निकांड, पिता पुत्र झुलसे, 6 घर भस्म। पांवटा बाजार में महिला के गले से सोने की चेन छीन 3 बाइक सवार फरार। चुनाव के एटीएम कैबिन में घुसा तेंदुआ, गगरेट में लाश। और अब समाचार विस्तार से। बर्फबारी के 5 दिन बाद भी हिमाचल की अधिकांश सड़कें बंद रहीं। NH5 सहित 200 से अधिक मार्ग अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। सड़कें रविवार को भी बंद थी। हाल ही में शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन और चंबा में हिमपात से कुल 598 सड़कें बंद हो गई थी, जिनमें से शनिवार 93 और रविवार तक 150 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि शेष मार्ग अभी भी जाम है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार विभाग को 62.45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि IPH की 362 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। डलहौजी की बाथरी पंचायत का एक दूल्हा बर्फ में 10 किलोमीटर पैदल सफर कर बारात लेकर पहुंचा और सभी रस्में निभाकर दुल्हन ले आया। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में करीब 60 से 70 बाराती दूल्हे संग तला गांव से निकले और 10 किलोमीटर दूर लाहौली पहुंचे। यहां विवाह की सभी रस्में निभाकर दूल्हा स्वाति नाम की युवती को ब्याह कर घर ले आया। इस दौरान दूल्हे के साथियों ने बर्फ में खूब मौज मस्ती की। बारातियों का कहना था कि वैसे सड़क पर बर्फ के कारण ज्यादा फिसलन थी और गाड़ियां चलाना जोखिम भरा था, ऐसे में पैदल ही प्रस्थान की सोची। हिमाचल में सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, जबकि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने जा रहा है। यही वजह है कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। उधर पहाड़ों पर हिमपात से समूचा प्रदेश कांप उठा है। रविवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और शिमला, सोलन, डलहौजी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से नहा उठे। इस दौरान शिमला में 1 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि सोलन शहर में फाहे गिरे। डलहौजी में लगभग आधा घंटा तक हिमपात होता रहा। उधर केलोंग का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस, शिमला 0.2, कल्पा 5.2, मनाली 5, डलहौजी 1.5 और कुफरी का पारा -4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि 29 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिस कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानों में बारिश होगी। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल के खाते में एक साथ 3 पद्म अवार्ड आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 5 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी चुना गया है। पद्मश्री अवार्ड पाने वालों में कबड्डी चैंपियन एवं हिमाचल पुलिस में DSP अजय ठाकुर, शिमला के रिपन अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर उमेश भारती और PGI के निदेशक डॉक्टर जगत राम का नाम शामिल है। जबकि राष्ट्रपति अवार्ड पाने वालों में प्रदेश पुलिस के 5 कर्मचारियों में गुप्तचर विभाग हमीरपुर के प्रभारी जगपाल सिंह, ADG CID अशोक तिवारी, SP मंडी गुरदेव चंद, DSP बिलासपुर संजय कुमार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार गुलेरिया शामिल हैं। इस उपलब्धि पर जहां प्रदेश में खुशी की लहर है, वहीं दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने भी इन सभी हस्तियों को बधाई दी है। लहराता तिरंगा, भव्य परेड, आकर्षक झांकियां और गूंजती वीर गाथाएं। दिन था 70वें गणतंत्र दिवस का, जिसे समस्त हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस की पहली टुकड़ी राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंच राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश को आजाद करवाने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए कहा कि आज का दिन राष्ट्रीय महत्व का है। जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को आजाद करवाया, उनको शत शत नमन। इसी तरह जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने खूब समा बांधा। जिला मंडी के सेरी मंच पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने तिरंगा फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। चंबा के चौगान में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज अहीर ने तिरंगा फहराया और शहीदों के बलिदान को याद कर हिमाचली सपूतों के जीवन पर प्रकाश डाला।
धर्मशाला में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंच वीर सपूतों, रणबांकुरों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम किया। इसी तरह कुल्लू के ढालपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। बात अगर जिला ऊना की करें तो यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। सोलन के ठोडो मैदान में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। सिरमौर जिला के नाहन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने तिरंगा फहराया और देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों को याद किया। इसके अलावा हमीरपुर में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जबकि रिकांगपिओ में उपायुक्त ने तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। 4 अलग अलग जगह हुए भीषण अग्निकांड ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। बेकाबू लपटों ने जहां 6 घरों की बलि ले ली, वहीं बाप बेटे बुरी तरह झुलस गए। अगजनी की पहली घटना किन्नौर के सांगला में घटी। यह बटूरी गांव में शुक्रवार आधी रात घरों में अचानक आग लग जाने से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये घर राम बहादुर, हीरानंद, महेंद्र सिंह और गंगा देव के थे। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार की फौरी राहत दे दी है। दूसरा अग्निकांड आनी के शोधा गांव में हुआ। यहाँ एक मकान अचानक आग की भेंट चढ़ गया, जबकि अंदर सो रहे रणजीत सिंह और उसका 5 साल का बेटा बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि बेटे की हालत काफी गंभीर है। इसी तरह मनाली के बाहंग गांव में शॉर्ट सर्किट से लकड़ी के 4 खोखे अचानक भड़क उठे। हालांकि सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के दल ने लपटों पर काबू पा लिया, लेकिन नेपाली मूल के कई लोग हाड़ कंपाती ठंड में खुले आसमान तले आ गए हैं। अगजनी की चौथी घटना बिलासपुर के बरमाणा में पेश आई। यहाँ गुग्गा घाट में शनिवार रात स्थानीय निवासी मस्तराम का घर सुलग उठा और पल भर में 10 लाख ढेर कर दिए। आग लगने की क्या वजह रही, अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पांवटा साहिब में बाइक सवार 3 युवक बीच बाजार महिला के गले से सोने की चेन छीन फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर चारों ओर नाका लगाकर एक को तुरंत दबोच लिया, जबकि बाकी 2 स्नैचर कड़ी मशक्कत के बाद हत्थे चढ़े। तीनों को अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार बाजार में एक महिला का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही महिला एक गली में जाती है तो सबसे पीछे बैठा युवक महिला के गले से चेन छीन लेता है। हालांकि महिला और कुछ लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन युवक छूमंतर हो जाते हैं। आरोपी लखवीर, राजकुमार और महेंद्र गिरिनगर के खंबा नगर के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी पांवटा अशोक चौहान ने खबर की पुष्टि की है। जी, एक महिला से चेन छीनने की वारदात हुई थी पांवटा शहर में, जिसमें उसी रात को हमने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनको अदालत में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में चंबा और कंडाघाट में चरस सहित 3 तस्करों को दबोचा गया है। चंबा के तीसा में पुलिस ने चुराह के किशन कुमार को 1 किलो 555 ग्राम चरस सहित पकड़ा है, जबकि सोलन के कंडाघाट में गश्त के दौरान 2 युवकों से 14.2 ग्राम चरस बरामद की गई। युवकों की शिनाख्त चरणजीत सिलहरी व जोगिंदर निवासी बीशा कंडाघाट के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। इसे हिमाचल में सिकुड़ रहे जंगलों का परिणाम कहें या कम होता इंसानों का डर, पर इन दोनों में से एक वजह जरूर है कि तेंदुए जैसे जानवर जंगल छोड़कर बस्तियों में घुसपैठ कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 2 ऐसे ही मामले सामने आए। पहला घटनाक्रम मंडी जिला के थुनाग कस्बे का है, जहां एक कम उम्र का तेंदुआ न जाने कब एक बैंक एटीएम के कैबिन में जा घुसा। राज तब खुला जब एक ग्राहक पैसे निकालने भीतर घुसा और शावक उस पर गुर्राया। गिरते पड़ते बाहर भागे आदमी ने शोर मचाया तो मौके पर मजमा सा लग गया। लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया तो तेंदुए का बच्चा एक गाड़ी के नीचे जा छिपा। इस पर वन विभाग को खबर दी गई तो वहां पहुंचे कर्मचारियों ने इसे सुरक्षित पकड़ा। दूसरी ओर ऊना जिला में गगरेट के धनारी गांव में एक तेंदुआ इतना खुशनसीब नहीं रहा, क्योंकि जब उस पर लोगों की नजर पड़ी तो वह मर चुका था। विभाग इसे संदिग्ध मौत मान रहा है, क्योंकि जानवर का मुंह खून से लथपथ था। बता दें, इस क्षेत्र में पहले भी मृत तेंदुए मिल चुके हैं। चंबा जिला में बनने वाले मॉडल कॉलेज के लिए शिलान्यास से पहले ही भारत सरकार ने 6 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। अब जल्द ही जिला के शिक्षा विभाग को बजट दे दिया जाएगा। 12 करोड़ से बनने वाले मॉडल कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। चूंकि इसी दिन रूसा के तहत देश भर के 130 प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन नींव रखी जाएगी, जिसमें चंबा का कॉलेज भी शामिल है। मॉडल कॉलेज में छात्रों को सभी विषय पढ़ने के लिए मिलेंगे। शिलान्यास के बाद संस्थान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टेंडर भी फाइनल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी साल प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट है। मॉडल कॉलेज में जो भी खर्चा होगा उसे भारत सरकार वहन करेगी।
और अब चलते चलते बाबा बालकनाथ के दर दियोट सिद्ध में देर शाम गिरी बर्फ। पांवटा में वोडाफोन केयर सेंटर संचालक से 80,000 कैश छीन बाइक सवार फरार। स्वाइन फ्लू से भोरंज की महिला की मौत, टांडा मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। कांगड़ा के रानीताल में घास काट रही महिला को लगी गोली, शिकारी गिरफ्तार। और 3 साल से एक ही स्टेशन पर डटे अफसर 28 फरवरी तक होंगे ट्रांसफर। और अब चलते चलते बाबा बालकनाथ के दर दियोट सिद्ध में देर शाम गिरी बर्फ। पांवटा में वोडाफोन केयर सेंटर संचालक से 80,000 कैश छीन बाइक सवार फरार। स्वाइन फ्लू से भोरंज की महिला की मौत, टांडा मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। कांगड़ा के रानीताल में घास काट रही महिला को लगी गोली, शिकारी गिरफ्तार। और 3 साल से एक ही स्टेशन पर डटे अफसर 28 फरवरी तक होंगे ट्रांसफर। और हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं ठाकुरदास राठी का गाया ये हिमाचली गीत। उमरा के रूते कौम लोगो, उमरा के रूते कौम लोगो, ओद यारा जंघड़ू शाले लो, जंघड़ू शाले मेरे बुढ़ड़ू मामा, ओद यारा जंघड़ू शाले जंघड़ू शोले मेरे बुढ़ड़ू मामा। ज्वानिए बिलंगी ते जोतालो सारी, ज्वानिए लंगी ते जोतालो सारी, ओद बेटा भाड़दा खोले लो, बेटा खोले मेरे बुढ़ड़ू मामा, ओद बेटा भाड़दा खोले लो, बेटा खोले मेरे बुढ़ड़ू मामा। चढ़ दे सूरज जावे सबे हाथ जोड़ दे, चढ़ दे सूरज जावे सबे हाथ जोड़ दे, डूब दे नी पूछदा कोई नो, पूछदा कोई मेरे बुढ़ड़ू मामा, डूब दे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।